हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोग का दोस्त अखिलेश कुमार। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस का। सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। और ये मैंने जो वीडियो अभी बनाई है वो खासकर अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर जो भी रेलवे और ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ये सारा वीडियो जो है ये अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये भारत का मैप भी है, मैप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सभी वीडियो है, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए और मैं आप लोग को एक एक करके सभी मैप के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं आप लोग को 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा और आप लोग खुद बनाइएगा। उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन का हल करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर में है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। महासागरों में निहित है। चलिए दोस्तों बनाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बना लिए। अब हम शुरू करते हैं। क्या कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो ये हो जाएगा आपको 96.6%। ठीक है, अब बाद बाकी जो बच गया 2.5% ये पीने लायक है झीलों में। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है यानी कहा गया है। ठीक है, तो ये एनएम का मतलब होता है नॉटिकल मील। ठीक है, नॉटिकल मील आप लोग बनाइए कौन सा सही होगा। चलिए बना लिए। चलिए अब हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30%। कितना, तो 30% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन केवल भारत में ही पाया जाने वाला जीव है, तो इसमें हो जाएगा आपको घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ। उसके बाद है दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जब दो देशों के बीच किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, और जब दो राज्यों के बीच किया जाता है तो स्थानीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 7, 8, 5, 6। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। अभी इसको बांटा गया है 8 जोन क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60%। कितने, 60% क्षेत्रों पर खेती की जाती है। ठीक है, अब बिहार कृषि क्षेत्र राज्य है, अधिक मात्रा में कृषि की जाती है यहाँ पर, उद्योग कम होने के कारण, और बिहार को इसी कारण पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है यानी बीमारू राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन रहेगा इससे बहुत ज़्यादा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ये हो जाएगा आपको ग्रेट ब्रिटेन में। किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा।
उसके बाद है बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा पटना। भारतीयों का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें हो जाएगा आंसर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताइएगा 3 प्रकार के। ठीक है, ऐसे 5 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था, जिनका प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसको नाम बदल के 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। क्या? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तब भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? इसमें हो जाएगा आपको 50। कितने हो जाएंगे? 50। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में। अभी तुरंत बताए हैं 2015 में। ठीक है, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा आपको 196। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बना लिए होंगे। आपका आंसर हो जाएगा कितना? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? तो बचत की क्षमता, बचत की सुविधा, बचत की सुविधाएं, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये याद रखिए 1811 4000। 1811 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी, टिसुनामी कहते हैं इंग्लिश में, और सुनामी कहते हैं। ठीक है, समुद्र तल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को, और एशिया का मरीज चीना को कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब आप लोग को ले चलते हैं मैप पर। मैप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, उसके बाद मैं फिर आऊँगा आप लोग के सामने लेकर। अब चलिए, खरीफ फसल और रबी फसल क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। क्या कहता है? खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल जिसका बुआई जून जुलाई में होता है, कटाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में, वर्षा के दिनों में हो जाता है। वर्षा के दिनों से पहले
हो जाता है, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, तिल, मूंगफली, ये सब जो है तो क्या है, तो सभी खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल है, ठीक ना। धान, ज्यादातर धान पूछे जाते हैं, यानी चावल, याद रखिएगा चावल। धान नहीं देगा तो चावल देगा, याद रखिएगा चावल, चावल देगा और ज्यादा नहीं। चावल, ज्वार, मकई, ये सभी जो है जायद फसल है, सॉरी खरीफ फसल भी है, जायद फसल भी है। और उसके बाद आ जाता है रबी फसल। रबी फसल याद कर लीजिए, आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, तीसी, सरसों, ये सब जो है अभी देखिए, अभी का समय जो है अभी एग्जाम का समय है। एग्जाम के समय यानी जनवरी फरवरी, जनवरी अभी फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी में देखिएगा अभी जो भी खेत में लगा हुआ है सभी रबी फसल है। अब फरवरी के महीने में जो भी फसल लगा हुआ है सभी रबी फसल है, याद रखिएगा। यानी इसको शीत ऋतु यानी जाड़ा के दिनों में बोया जाता है। जाड़ा के दिन में यह जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इसका कटाई होता है। उसके बाद आ जाइए मैप के बारे में। किसके बारे में, तो मैप के बारे में। ये देखिए कुल्टी, इसको याद रखिएगा, कुल्टी, बरनपुर कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। एक कुल्टी बरनपुर पश्चिम बंगाल में है, इसको याद रखिएगा। लौह उद्योग केंद्र है, क्या है, लौह उद्योग केंद्र है, ठीक ना। जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा। भिलाई, भिलाई भिलाई में है, छत्तीसगढ़, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। राउरकेला, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन है, राउरकेला पश्चिम बंगाल उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। ये इसकी स्थापना 1959 में हुआ था, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये तो याद ही होगा। सलेम, देखिए समेल तमिलनाडु में है, सलेम तमिलनाडु में है, ठीक ना। सलेम तमिलनाडु में है। विजयनगर कर्नाटक में, विजयनगर कर्नाटक में है। चलिए आप लोग को बता दें फिर से, इसको कहाँ है, देखिए इसको जो है, इसको लौह उद्योग केंद्र है ये सब। और ये जो है बरनपुर पश्चिम बंगाल में, बरनपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। टिस्को, इसको के बाद टिस्को, इसको के बाद टिस्को, उसके बाद रहता डिस्को, तो मजा आ जाता, ठीक है। टिस्को कहाँ है, तो टिस्को जमशेदपुर में है, यानी झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। और उसके बाद है भिलाई, भिलाई जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है। और कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था। उसके बाद है दुर्गापुर, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे बड़ा दुर्गा मेला वहीं पर लगता है, दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है राउरकेला, राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में। किसके सहायता से बनाया गया है, तो जर्मनी के सहायता से। किसके सहायता से, जर्मनी के सहायता से, याद रखिएगा। जर्मनी की सहायता से राउरकेला, और सोवियत संघ की सहायता से भिलाई, ठीक है। और ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, रूस की सहायता से भिलाई, और जर्मनी की सहायता से राउरकेला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हो जाएगा फिर रूस की सहायता से बोकारो, यानी झारखंड, बोकारो झारखंड, ठीक है ना, बोकारो झारखंड। सलेम तमिलनाडु, सलेम तमिलनाडु। उसके बाद विजयनगर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए अब चलते हैं मैप पर, मैप पर ले चलते हैं आप लोग को। देखिए देखिए बोकारो, ये जो है ये बरनपुर दुर्गापुर, ये देखिए बरनपुर दुर्गापुर है, यहाँ बरनपुर दुर्गापुर, यहाँ देखिए है ना। यहाँ पश्चिम बंगाल है, क्या, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में कौन हो जाएगा, बरनपुर दुर्गापुर, ठीक है। ये जो है बोकारो और जमशेदपुर, ये जो हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड में, ठीक ना। और राउरकेला, तो राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़। अब पारादीप ये नहीं है, पारादीप एक बंदरगाह है उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का बंदरगाह है। और उसके बाद आ जाइए देखिए, ये गोवा है, भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य,
ठीक है। विजयनगर कर्नाटक में है, भद्रावती कर्नाटक में है, और उसके बाद ये आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, और उसका सलेम है तमिलनाडु, सलेम तमिलनाडु में है। हो गया। ये सभी लौह उत्पादक केंद्र है, लौह उत्पादक केंद्र यानी लौह उद्योग है, ठीक है, लौह उद्योग है। और उसका देखिए इधर और बंगाल की खाड़ी है। देखिए मैप जब देखिएगा तो दाहिना साइड में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम साइड में हाथ फैलाइएगा तो बायां साइड में अरब सागर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे नीचे हो जाएगा आपको हिंद महासागर, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है इस सब हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप, इसमें अंडमान निकोबार, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप, इसमें अंडमान निकोबार है, दो मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसी में है, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। इसका राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप का हो जाएगा कवारत्ती, ठीक है, कवारत्ती। इसको भी याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके जो भी एग्जाम पूछे, एग्जाम है उसमें बहुत मददगार होगी। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, तुर्की को यानी टर्की को कहा जाता है। तुर्की याद ना रखिएगा तो ठरकी याद रखिएगा, जो ठरकी जो दारू पी के जो मतलब इधर उधर करते रहता है उसको ठरकी बोलते हैं, ठीक है। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था, तो मेटरनी का पतन जो है 1848 में हुआ था, ठीक है, 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ, किस युद्ध में हुआ था, तो वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के सॉरी इसका वाटरलू के युद्ध में नहीं हुआ था, इसका जो है मई 1948 में हुआ था मेटरनिक युग का पतन, ठीक है। अब मेटरनिक युग कब आया था, तो यह नेपोलियन के बाद आया था, नेपोलियन के बाद आया था, ठीक है। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, किसका, तो ऑस्ट्रिया का, ठीक है, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था। अब मेटरनिक के समय में इनका दबाव जो बहुत कम हो गया था, जिसके कारण यह जो है नेपोलियन को हराने के लिए बहुत सारे विधि अपनाए थे और मित्र राष्ट्रों से मिलकर एक युद्ध किए थे, वाटरलू का युद्ध, रूस में वाटरलू का युद्ध किया था, जिसमें नेपोलियन बुरी तरह से पराजित हो गया था और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां उन्हें काला पानी के सजा मिलता था सबको। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अपना राजपाट संभालते हैं और मेटरनिक युग स्थापना करते हैं, ठीक है। 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए द मदर के लेखक कौन है, तो मैक्सिम गोर्की। कौन है, मैक्सिम गोर्की है, ठीक है। एड्रियानोपल की संधि 1829 में किस देश के साथ हुई थी, तो आपको हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि तुर्की के बीच हुई थी, ठीक है, तुर्की के बीच हुई थी। उसके बाद है एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1829 में। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में, याद रखें, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तब महादेश की संख्या टोटल है 7, ठीक है, टोटल 7 है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे बड़ा कौन महादेश, एशिया है। और उसके बाद जो है उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा अफ्रीका, उसके बाद हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद है अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, सबसे यहाँ जो है यूरोप हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं।
और ये यूरोप महादेश में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। तो राष्ट्रवाद की भावना किस देश में, किस महादेश में हुई थी? तो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले, राष्ट्रवाद की भावना सब सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ था, ठीक है, नेपोलियन के द्वारा। जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य संघ का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। दुनिया का मजदूर एक हो किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दुनिया का मजदूर एक हो का नारा दिए थे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद आ जाइए गुंटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ये हो जाएगा आपका बाइबल। किसका? बाइबल का छपाई किया था। सबसे पहला पुस्तक बाइबल था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ, ठीक है, फान बोई चाओ हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसे कौन बनाया था? सूर्यदेव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। और वहां पर शिव जी का मंदिर है। क्या चीज का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है, याद रखिएगा। सीडान का युद्ध कब होता है? सीडान का युद्ध हुआ था 1868 में। 1868 में सीडान का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक है, सेडोन। इसी सेडोन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था, ठीक है, इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। उसके बाद आ जाइए, हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। हिंद चीन के में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? मतलब किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे अहमदाबाद में। कहाँ किए थे? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बिमल चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था किसे? तो अनुबंधित मजदूर। गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। और देखिए यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर क्या है समझिए पहले। तो जैसे मान लीजिए कोई साहूकार है और उससे कोई किसान अगर पैसा लेने जाता है, यानी कोई जो है मतलब मजदूर जो है पैसा सूद पर लिया जाता है, सूद पर पैसा लेता है, ठीक है, और पैसा का चार्ज इतना ज़्यादा होता है, उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि मजदूर बेचारा जो रोजी रोटी रोज कमाता है वह जो है पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका ब्याज जो है ब्याज बढ़ते चला जाता है और उसे चुकाना असंभव हो जाता है। तो उसके बदले में क्या होता है, सो वह जो है उस मजदूर को अपने यहाँ रख लेता है, कम वेतन देता है। कम वेतन इसीलिए देता है कि उससे जो पैसा मिले उसका चुकता कभी पूरा न हो और ब्याज का दिन पर दिन बढ़ते जाए, ठीक है। और उसके बदले में वह जो है अपना काम भी निकाल लेता है और मजदूरी भी कम देता है, जिसके कारण वह उस कर्जे को चुका पाने में असमर्थ हो जाता है और उसके यहाँ काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुबंधित मजदूर कहा जाता है, ठीक है। और वो इतना कर्जा ज़्यादा बढ़ जाता है जो वो तो चुका नहीं पाता है, और उसके साथ ही उसका जो अगली पीढ़ी है यानी बेटा पोता जो है वही काम करेगा,
वही काम करेगा, यानी कि वहाँ पर जाकर वो भी नौकरी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अनुबंधित मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर को क्या कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपको 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में है काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है ना। तो रेगुर मिट्टी ये जो है कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? कपास को उजला सोना कहा जाता है, यानी सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। इसी से कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण होता है, सूती वस्त्र बनता है। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र लगाया गया था कलकत्ता में। कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता फोर्ट में लगाया गया था। उसके बाद 1854 ईस्वी में बम्बई में लगाया गया था, जो अभी तक चालू है। ठीक है, मतलब वो मतलब सर्वप्रथम सफल उद्योग कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था? तो मुंबई में लगा था। कहाँ लगा था? मुंबई में लगा था। डाबर भाई ने लगवाए थे। कौन? तो डाबर भाई ने लगवाए थे। डाबर भाई उनका नाम है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। अनियोजित विदोहन से है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी हो चुकी है 8, लेकिन आप लोग को लगाना है 7। याद रखिएगा, आप लोग को लगाना है 7। ठीक है, तो देखिए इसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है और इसमें चेन्नई नहीं है। ठीक है, देखिए लद्दाख अभी मतलब जो है सो केंद्र शासित प्रदेश बना है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बट गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 हटा है उसके बदले में। उसी के साथ ही ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग हो गए थे। ठीक है ना। अब है अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का उत्पाद विशाल भंडार स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका असम में। कहाँ? असम में। असम के डिगबोई में है। ठीक है, लेकिन अब जो है संभावना मिला है अंकलेश्वर, गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में। अंकलेश्वर क्षेत्र में भी तेल की संभावनाएं मिली है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में आपको 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य है और आपको भी 28 मारना ही है। ठीक है, अब हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, दमन और द्वीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन भारत का भाग नहीं है? भारत का भाग नहीं है, यानी भारत में नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपरी सिरा है, सबसे उत्तरी भारत में। चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है। कहाँ है? पाकिस्तान का क्षेत्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडे पानी डालना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी डालना चाहिए, इसको याद रखिए, ठंडे पानी डालना चाहिए। उसके बाद मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मनुष्य के गर्मी को भांप कर वह पता लगा लेता है। ठीक है, मनुष्य का जो शरीर का गर्मी होता है, हीट होता है, उसको भांप लेता है और उसकी स्थिति को दर्शाता है से वहां पर दबा हुआ है। ठीक है, इमेज बनाता है जिसके कारण पता चल जाता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि सभी को होता है। फसल, जब बाढ़ आता है तो फसल तो बर्बाद होता ही है, पशु के लिए भी चारा बर्बाद हो जाता है और भवन जो झुग्गी झोपड़ी रहते हैं वो सभी गिर जाते हैं। इनमें से सभी को मतलब हानि होता है। और यह बाढ़ बिहार में सबसे अधिक बाढ़ उत्तरी बिहार में आता है। ठीक है, अब बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? कोसी नदी का मार्ग को बदलना।
सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है, कोसी नदी, ठीक है। इसीलिए बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, ठीक है। एशिया का शोक हुआंगहो नदी जो चीना में है, हुआंगहो नदी जो चीना में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आप लोग को लेकर मैप में, ठीक है, मैप में लेकर चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग देखिए प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है, देखिए तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद गुजरात में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कानपुर यूपी, उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, बड़ोदरा हो जाएगा आपको पंजाब में, राजकोट गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, मदुरई चेन्नई में तमिलनाडु में, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, उज्जैन उत्तर प्रदेश, इंदौर जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, वर्धा, जलगांव दिल्ली है तो दिल्ली में, बेंगलुरु कर्नाटक में, हैदराबाद आपको तेलंगाना में हो गया, मुर्शिदाबाद भी आपको हो जाएगा तेलंगाना में, मोदी नगर उत्तराखंड में, और सूरत गुजरात में। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए एक बार मैप से सहायता ले लेते हैं। चलिए श्रीनगर, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, ठीक है। अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। मोदीनगर उत्तराखंड में, मोदीनगर उत्तराखंड में। दिल्ली तो दिल्ली में ही है। ग्वालियर उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए मुर्शिदाबाद जो है आपको पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। मैप है ये भारत का। और उसके बाद है कानपुर यूपी में हो गया आपको। अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद जो है आपको, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है। सूरत भी गुजरात में ही है, सूरत भी गुजरात में है। मुंबई तो महाराष्ट्र में है। सोलापुर महाराष्ट्र में है, सोलापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंदौर आपको यूपी में हो जाएगा, इंदौर आपको यूपी में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। और उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आ जाइए आपको बेंगलुरु कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, कांचीपुर तमिलनाडु में, तंजावुर कर्नाटक में, कोयम्बटूर कर्नाटक में, ये सभी कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद है आ जाइए आपको, चलिए ये देखिए राउरकेला उड़ीसा में है। जमशेदजी टाटा, यानी ये जो है आपको झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ यहाँ दिखाई दे रहा है, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा, ठीक है। पारादीप बंदरगाह है। जमशेदपुर ये हो जाएगा झारखंड, बोकारो झारखंड, बरनपुर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में, सॉरी भद्रावती तमिलनाडु में है, भद्रावती तमिलनाडु नहीं सॉरी भद्रावती और विजयनगर जो है कर्नाटक में, ये दोनों कर्नाटक में, सलेम तमिलनाडु में, तो सलेम तमिलनाडु में है, याद रखिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो बच गया है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा कभी। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, अब हम यहीं पर अपना वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और लाइक करने के लिए। इसी प्रकार आप लोग आगे भी हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कराते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तो दोस्तों अब हम आप लोग से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को देखते रहिए।